Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important personality of our history, that is King मिहिर भोज। और ये न्यूज़ में क्यों आए हैं? क्योंकि हरियाणा में अभी इनके एक स्टैचू का उद्घाटन किया गया, जहां पे उद्घाटन करने वाले लोगों ने इनको गुर्जर सम्राट बोल दिया। और बीजेपी के कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि ये गुर्जर सम्राट क्यों बोला, इनको हिंदू सम्राट क्यों नहीं बोला गया। और इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके बारे में भी कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग इनको राजपूत सम्राट मानते हैं और कुछ लोग इनको गुर्जर सम्राट मानते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। उसके बाद में एक MCQ सॉल्व कीजिएगा। King Mihir Bhoj, also known as Raja Mihir Bhoj, was a legendary ruler who reigned over the kingdom of Malwa in ancient India. इन्होंने मालवा के राज्य पर राज किया था एंशियंट इंडिया में। He is believed to have ruled during the 9th century CE and is considered one of the greatest king of his time. ये अपने टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं और इन्होंने 9th सेंचुरी में राज किया था मालवा पर। इनको भोज फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन इस पे विवाद है। ही सक्सीडेड हिज फादर रामभद्रा। भोज वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये भगवान विष्णु के भक्त थे और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था आदि वराह का, क्योंकि वराह अवतार विष्णु भगवान का है, विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स। और ये इनके कुछ सिक्कों पर भी इंस्क्राइब किया गया है आदि वराह के टाइटल के बारे में। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ इंडिया। किंग मिहिर भोज जो थे वो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिगर थे इंडिया के इन 9th सेंचुरी। ही रैंक्स विद ध्रुव, धारवर्षा एंड धर्मपाला एज अ ग्रेट जनरल एंड एम्पायर बिल्डर। अब इनके राज्य के बारे में बात की जाए तो एट इट्स हाइट, जब ये अपने पीक पर थे, भोजाज एम्पायर एक्सटेंडेड टू नर्मदा रिवर इन साउथ, सतलज रिवर इन नॉर्थ वेस्ट एंड अप टू बंगाल इन द ईस्ट। It extended over a large area from the foot of Himalayas up to the river Narmada and included the present district of Etawah in उत्तर प्रदेश। काफ़ी फैला हुआ इनका राज्य था, जो कि साउथ में नर्मदा रिवर से लेकर नॉर्थ वेस्ट में सतलज रिवर तक और ईस्ट में बंगाल तक फैला हुआ था और नॉर्थ में हिमालयाज के फुटहिल्स तक था। ड्यूरिंग हिज रेन द कैपिटल वाज इन कन्नौज। इसकी राजधानी जो थी वो कन्नौज में थी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है। और इनके टाइम में कन्नौज को पांचाला के नाम से जाना जाता था। ही वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ अरब इन्वेडर्स। जो अरब इन्वेडर्स थे उनको इन्होंने काफ़ी टक्कर दी थी और ये उनके बहुत अच्छे दुश्मन माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एन अरब क्रोनिकलर, एक अरब के कहानीकार सुलेमान है, उनके हिसाब से ही मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी एंड हैव अ फाइन कैवलरी। इनकी बहुत बड़ी सेना थी और एक फाइन कैवलरी थी। राजा मिहिर भोज जो थे वो आर्ट और लिटरेचर के पैटर्न थे। He was a great patron of art and literature. He was known for his scholarly pursuits, promoting education and encouraging poets, scholars and artists. अकबर की तरह इनके दरबार में भी नवरत्न थे। Several literary works were composed under his patronage, contributing to the development of Sanskrit literature. और इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को काफ़ी बढ़ावा दिया था। इन्होंने ये तेली का मंदिर बनवाया था और ये ग्वालियर में है। इनके एग्रीकल्चर को भी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस रहे थे। इन्होंने इरिगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया था, रिजर्वायर और टैंक्स को भी बनवाए थे और इंट्रोड्यूस टेक्निक्स टू इन्हेंस क्रॉप प्रोडक्शन। और फसलों की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है उन टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिससे इन्होंने अपने लोगों की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया था। इनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जान लेते हैं तो वाइल प्राइमरीली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इंटेलेक्चुअल परसूट्स, राजा मिहिर भोज को इनके इंटेलेक्चुअल परसूट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ये एक स्किल्ड वॉरियर भी थे और जिन्होंने सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन्स को भी किया था। हिज किंगडम एक्सपेंडेड अंडर हिज रूल, डिफीटिंग सेवरल राइवल किंगडम्स एंड एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। व्हेन मिहिर भोज स्टार्टेड हिज करियर, जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस टाइम में इनकी हार हुई थी। इनके पिताजी की हार हुई थी एंड हैड कंसिडरेबली लोवर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द रॉयल फैमिली। इनके पिताजी की हार की वजह से इनकी फैमिली की काफ़ी इज्जत भी डाउन हुई थी या उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची थी।
इसके बाद में इन्होंने पाला एम्पायर को हराया था बंगाल में, बट वॉज डिफीटेड बाय देवपाला, लेकिन देवपाला ने इनको हरा दिया था। अब इनके कॉइन्स के बारे में बात की जाए तो मिहिर भोज एपिथेट वाज श्रीमद आदि वराहा, जो इनके सिक्के थे उसको श्रीमद आदि वराहा के नाम से जाना जाता है। एंड देयरफॉर देयर इज ए ब्रॉड एग्रीमेंट अमंगस्ट द स्कॉलर्स ऑन द एट्रीब्यूशन ऑफ आदि वराहा ड्रामा बिलन कॉइन्स टू हिम। ये जो इनके आदि वराहा ड्रामाज कॉइन्स हैं ये इन्होंने जारी किए थे और इसमें विष्णु भगवान के वराह रूप के रूप में दर्शाया गया है। These coins have a depiction of Adi Varaha on the obverse. According to Alexander Cunningham के हिसाब से these types of coins are only found in silver and copper. इस तरीके के सिक्कों केवल सिल्वर और कॉपर के मेटल के रूप में ही मिलते हैं। It is suggested that copper coins were originally coated with silver to circulate as silver coins. और ये सजेस्ट किया जाता है कि जो कॉपर कॉइन्स थे उनके ऊपर चांदी की परत चढ़ा दी जाती थी और बाद में उनको चांदी के सिक्कों के रूप में सर्कुलेट किया जाता था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंग मिहिर भोज। स्टेटमेंट नंबर 1, किंग मिहिर भोज रेन ओवर द किंगडम ऑफ मालवा इन एंशिएंट इंडिया। इन्होंने मालवा के राज्य पर राज किया था एंशिएंट इंडिया में। स्टेटमेंट नंबर 2, ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ये भगवान शिव के भक्त थे और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था आदि वराहा का। हिज कैपिटल वाज कन्नौज, रिवर्ड एज पांचाला ड्यूरिंग हिज टाइम। इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, उसको पांचाला के नाम से जाना जाता था। स्टेटमेंट नंबर 4, ही इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर हिज पीपल। इन्होंने अपने दो लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।